बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण नंबर 30, चौपाई नंबर 92। ए जो एक एक लीजे दिलवे, तो हर हाथ से 30 30। कहूँ एक झरोखा 30 का, कहूँ 10, कहूँ 20। ए जो एक एक लीजे दिल में, यदि प्रत्येक तरह झरोखों का वर्णन चल रहा है पूरे रंग महल के, यदि प्रत्येक तरह के झरोखों का अपने दिल में विचार करें, तो हर हास में 30 30 झरोखे बाहरी हार मंदिर के हैं। कैसे 30 30? वृंदा दीदी खोलो। ये समझ में आ गई थी वृंदा दीदी कि जी, कैसे 30 30 होंगे झरोखे? 30 मंदिर है ना एक हाथ में। हाँ, तो फिर एक एक झरोखा हो गया, एक एक झरोखा। है ना? हाजिर। हर हाथ से 30 30। कहूँ हाजिर। एक झरोखा 30 का, तो 30 वाला झरोखा कौन सा हो गया? वही हो गया ना? वही वही झरोखा हुआ, हाँ, 30 चलो मंदिर हो में गया वही ना झरोखा 30 है ना। मंदिर हाजिर। का। और कहूँ 10, कहूँ 20। अब 20। 10 वाला कौन सा झरोखा हमने देखा था? 10 वाला झरोखा याद करो। अगर आगे तो नहीं है हाँ हाँ, उसमें आगे ही तो। आगे 10 मंदिर के आस में तो हाँ, नहीं है ना रंग झरोखा। वही उसी को बोल दिया ना। उसी को हाँ, ये ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर हाजिर। वाला। मैं, हाजिर। हाँ मैं खोलती हूँ वो वाली पिक्चर, किसको बोला है। ये देखो, तीसरी भूमिका, ये 10 मंदिर का है ना, हाजिर। तो इसको पड़साल को भी ये झरोखा ही कह दिया ना, ओ। है ना? ठीक है। हाजिर। और हाँ नरेश जी, आपको भी मैं खोलती हूँ अभी, एक सेकेंड, आगे चुपाई देखते हैं। और कहूँ 20। अब 20 का कौन सा है? ये सुंदर साथ समझ में आ गया था सबको कि 20 वाला कौन सा है। कहूँ 10, कहूँ 20। कौन 20? अब 20 वाला कौन सा है? इधर तो 25 मंदिर का है। हाँ, ये भी एक झरोखा हो गया। इसमें अब 25 का वर्णन नहीं आया, लेकिन हमारे 10 इधर वाले मंदिर भी 25 के हैं, इधर वाले भी 25 के, तो ये भी 25 का हो गया। अब 20 का कहाँ पे हो गया ना? चलते हैं उधर खड़ोकली में, वो वाली पिक्चर दिखाती हूँ मैं, खड़ोकली की, ये वाली। एक मिनट नरेश जी, आप भी खोल लो। हाँ जी, हाँ खोल लो। तो ये वाला, एक सेकेंड। देखो वृंदा दीदी, हाजिर। हमारे जो खड़ोकली आई है नीचे, उसने बगीचे में इधर कितनी जगह ली है उसने? 10 की इधर से ली है ना। हाजिर। और तो हमारा इधर वाला जो झरोखा, यानी कि खड़ोकली के जो स्पेशल गुर्ज आए थे हमारे, ये छोटा दिख रहा है ये वाला, ये खड़ोकली हाजिर। का स्पेशल गुर्ज। और ये वाला गुर्ज, इससे इसकी कितनी दूरी है? इसमें दूरी 20 मंदिर की दूरी हो 20। जाती बीस मंदिर। है ना? तो ये हाजिर। 20 वाला झरोखा हो जाता है। हमारी परिक्रमा, यहाँ ये वाली जो परिक्रमा रोस हो गई ना, ये वाली इस खड़ोकली के गुर्ज से यहाँ के गुर्ज तक के हमारा ये वाला झरोखा विश्व मंदिर का हो गया, है ना नरेश जी? यही समझ बात में है ना? आया। अभी समझ में आया। है ना? आपका घरों है ना, ये खड़ोकली का गुर्ज है। हाँ, और जो बीच का है ये नॉर्मल गुर्ज है। ये नॉर्मल गुर्ज है। उसके क्योंकि खड़ोकली के दोनों कॉर्नर्स पे है ना स्पेशल गुर्ज। तो हाँ, क्या है कि बगीचे ने जगह ली है ये पहले, वाले, जो खड़ोकली ने, हाँ ये वाले। खड़ोकली के हमारे 30 मंदिर की है। अब ये, हाँ इधर जो एरो है ये 20 ये वाला, मंदिर की, हाँ ये वाली, तो ये 20 का दिखेगा। ये वाला और हाँ, क्योंकि ये 20 खड़ोकली मंदिर। के गुर्ज ये वाले हो गए ना, ये हाँ वाले और ये ठीक, वाले। ये हमारे वैसे गुर्ज आ रहे हैं, नॉर्मल गुर्ज ये वाले। तो हाँ इस गुर्ज से लेकर ये वाले गुर्ज तक हमारे 20 मंदिर की जगह हो जाती है। ये जो सामने नजर आएगी, बाकी तो खड़ोकली के अंदर चलेगी ना 10 वो मंदिर। अंदर चली गई ना बाकी की। तो ये 20 का हो गया, और एक 25 का हमारे आगे वाला भी हो गया।
झरोखा, हाँ ये 25 का वाला, बता, स्पेशल ये हाथ है, 25 का हो गया, स्पेशल हाथ के साथ वाले। ये पास वाला, ये दोनों 25 के हो गए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो अब आगे चौपाई पढ़ते हैं अपन। गिरदवाए कठेड़ा चांदनी, क्यों कहूँ खूबी जुबान। गिरदवाए कठेड़ा चांदनी, क्यों कहूँ खूबी जुबान। अरस एकै जवेर का, कई विध रंग रस जान। एक अब के चांदनी पे चल पड़े अपन। चांदनी की किनार पर चारों ओर घेर कर कठेड़ा आया है, जिसकी शोभा को मैं अपनी इस जिह्वा से कैसे व्यक्त करूं। संपूर्ण रंग महल एक ही लाल रंग के जवाहरात का बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें प्रेम और आनंद का रस एक दिली वहदत के सांचे में ओत प्रोत हो रहा है। अब राजीव महाराज ने झरोखों का वर्णन कर दिया सब तरह के। अब चलते हैं चांदनी की तरफ। चांदनी की वो लगाती हूँ नक्शा। 90 कौन सी थी चुपाई वाली, गिरदुआए वाली, हाँ ये 93। गिरदुआए कठेड़ा चांदनी। अब चांदनी पे क्या है कि कठेड़ा बना हुआ है ना, पूरी इसकी चांदनी पे चलो। ये वाली रंग महल की हमारी 11वीं चांदनी पे ये वाला कठेड़े का ये वर्णन है ना, ये वाला जो हमारा कठेड़ा आ गया ना सामने, ये चांदनी ये वाली नौभौम 10वीं चांदनी। क्यों कहूँ खूबी जवान, अरस एके जवेर का, कई विध रंग रस जान। तो लाल रंग की कांगरी तो यहाँ इस 11वीं चांदनी पे आई है ऊपर, ये वाली। तो उन्होंने वहदत का हमारा जो सागर है वो कौन से रंग का है, वैसे तो पीले रंग का है, लेकिन उसमें प्रेम का रंग जो लाल रंग की कांगरी है उसका वर्णन कर दिया उन्होंने कि लाल रंग प्रेम से ओत प्रोत है। ये संपूर्ण रंगमल एक ही लाल रंग के जवाहरात का बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें प्रेम और आनंद का रस एक दिली वहदत के सांचे में ओत प्रोत हो रहा है। संपूर्ण रंग में लाल रंग में दिखाई देता है ये हमारा पूरा। एक बारी हमने जब नक्शे बना रहे थे ना, तो थोड़े से काले काले बन गए थे, मतलब कि जो हम वो बना रहे थे ना नरेश जी नक्शे जब, तो वो थोड़ा डार्क कलर के थे। तो स्वामी जी कहते इतना लाल रंग का रंग महल है, इसमें कालापन क्यों दिखाई दे रहा है। रंग महल सुर्ख लाल रंग का है, तो वो कलर उसमें ब्लैकिशपन ना डालो उसके अंदर, तो लाल रंग की शोभा का वर्णन है। आगे चुपई और सिंबल साथ लेंगे। आप आगे पढ़ लो नरेश जी, इसकी आगे वाली चुपई आपका खुला हुआ है ना। हाँ जी नेक्स्ट भाई। कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट भाई? हाँ जी पढ़ो। पढ़ो। हाँ मैं कह रही हूँ ना, आप पढ़ो। एक मुझे आवाज नहीं आई। हर हर खांचो 60 गुमटियां, शोभित नहीं, फिरती कई विध भार। गीत बैठ के, हाँ जी इससे कई, पहले वाली। हाँ ये तो ना पढ़ा अभी। अच्छा। कई विध की इत बैठके, जुदे जुदे कई ठोर, चारों तरफों अर्श के, देखी एक पे एक और। रंग महल के अंदर अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार की शोभा वाली बैठकें हैं। मैंने रंग महल के अंदर चारों ओर एक से एक अच्छी शोभा देखी है। श्री महामती जी कह रहे हैं कि अब ये झरोखों और मंदिरों के वर्णन के बाद कि भी रंग महल पे अब बैठकों पे आ गए कि कहाँ कहाँ बैठते हैं। देखो एकदम अगर हम प्रथम भोम से स्टार्ट करते हैं तो दो आसपास जो चबूतरे हैं वो भी बैठक के रूप में है। फिर 28 स्तंभ के चौक में हम जाते हैं तो वो भी बैठक है। और रसोई की हवेली में भी हम जाते हैं तो जो
हम रात को लौट के आते हैं तो चबूतरे के ऊपर भोजन करते हैं, तो एक तरह से वो भी बैठक है। फिर दूसरी भूमि में बलूनी के मंदिरों में हम जाते हैं तो वो ना झीलना करके हम चौक के ऊपर आते हैं, श्रृंगार करते हैं, या वो भी बैठक है। तीसरी भूमि की पड़साल भी एक बैठक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम पूरा सबसे ज़्यादा समय हम वहीं बिताते हैं, सुबह 6 से लेकर शाम के 3 बजे तक। उसके बाद चौथी भूमि में भी हमारी चौथी नृत्य की हवल्ली भी एक बैठक का रूप है। पांचवी भूमि तो है ही हमारी अनुपम, जहाँ पे हम सारी रात बिताते हैं, रात के 9 से लेकर 6 बजे तक। इस तरह से फिर और भी 7वीं 8वीं में हिंडोले हैं, 9वीं में भी हमारे जो दूरदर्शिका है, एक तरह से वो भी सारी बैठकें ही हैं हमारी, जो 201 हमारे हर मंदिर के वो दूरदर्शिका बन जाती है। और उसके बाद 10वीं में भी फिर हमारे खुले जो झरोखे बन जाते हैं, छज्जों के साथ 3 मंदिर के झरोखे आ जाते हैं, तो वो भी हमारी सारी की सारी बैठकें हैं, 201 छज्जे जो बन के आते हैं। और इस तरह से फिर आकाशी के ऊपर जो सेंटर में हमारा गोल चबूतरा बनता है, जो 9 चौकों के ऊपर, वो भी हमारी सुंदर बैठक है। तो रंग महल के अंदर कित विद की कित बैठ के, जुदे जुदे कई ठोर, चारों तरफों अर्श के, देखी एक पे एक और। ये तो सिर्फ रंग महल के अंदर की बात है, आस पास भी कितनी है। जैसे उत्तर की दिशा में लाल चबूतरे पे 40-800 पे वो भी एक बैठकें हमारी, बट पीपल की चौकी। तो पूरा परम धाम में कोई अंत ही नहीं है हमारी बैठकों का। इस तरह से चारों तरफ से हर तरफ से हमारी, जहाँ भी हम उत्तर देखें, दक्षिण देखें, पूर्व देखें, पश्चिम देखें, बैठकें ही बैठकें हैं, कोई अंत ही नहीं। और बहुत ही सुंदर वाली बैठकें, लाल और हरे वृक्ष के ऊपर भी हमारी सुंदर बैठकें हैं, जो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी है। इसका ध्यान में तो सारा घंटा 1 घंटा पूरा निकल जाएगा। हमारे सुंदर मंदिर, हमारे मंदिर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी और खोलती हूँ मैं आप नाम। हाँ जी सोना दीदी खोलो आप। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। हर खांचो 60 गुमटियां, शोभित फिरती हार, ए झरोखे कंगूरे, बैठक 12,000। बैठक 12,000। रंग महल की चांदनी की किनार पर बारी हार मंदिरों की जगह में 6,000 दैलानें आई हैं। प्रत्येक दैलान के ऊपर 2-2 गुमटियां हैं। इस प्रकार एक हाथ में 30 दैलानों की छत पर 60-60 गुमटियां हैं। दैलानों की चांदनी की बाहरी व भीतरी किनार पर कंगूरों तथा कांगरियों की शोभा दिखाई देती है। चांदनी की किनार पर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर कर आया है, जिसकी किनार पर कठेड़ा लगा हुआ है। इसे ही झरोखा कहा गया है। यहाँ पर श्री राजश्यामा जी और 12,000 सखियां बैठकर चारों ओर की शोभा निहारने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर 9 भौम 10वीं चांदनी के बारे में 10वीं चांदनी के बारे में वर्णन किया है। रंगमहल की चांदनी की किनार पर बाहरी हार जो मंदिर हैं, जो 6,000 मंदिरों की दैलानें आई हैं। प्रत्येक दैलान के ऊपर एक दैलान के ऊपर 2-2 गुमटियां हैं। इस प्रकार एक हाथ में 30 दैलानों की छत पर 60-60 गुमटियां। एक तरफ एक दैलान के ऊपर 2-2 गुमटियां हैं। आप और बताओ सोना दीदी, आपको आता है, आप ध्यान से इधर देखो, दहलान का वर्णन करो, जैसे हमें नॉर्मल बोलो उधर बिना पढ़ के, कि दहलान है हमारी, सबको पता है कि कितनी दहलान है, 6,000 मंदिर है ना, तो दहलाने कितनी हो गई? 12,000। 12,000, 6,000 ही दहलान होगी, है ना? और हाँ जी, 6,000 ही दैलान होगी। एक सेकंड होल्ड करना।
साथ के फोन आ रहे हैं ना, एक्चुअली भूल गए सुंदर साथ, तो इसीलिए। तो हमारी एक हाथ में कितनी गुमटियां हो गई? 30 मंदिर का होता है ना एक हाथ। हाँ हाँ जी, हाँ कितनी हो जी। तो इसमें दो दो गुमटियां आ गई ना, मंदिर में? हाथ पे, हर हाथ पे दो दो गुमटियां आ गई। हर एक एक मंदिर पे दो। हाँ जी, तो कितनी हो गई? 60 हो गई ना। 30 60 मंदिर हो का गई। हाँ एक जी, हाथ होता हाँ है, जी, तो 60 लिखा है ना चौपाई में, है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना? आगे पढ़ो वर्णन। दैलानों की चांदनी की बाहरी व भीतरी किनार पर कंगूरों तथा कांगरियों की अद्भुत शोभा दिखाई देती है। अब वो कंगूरों की शोभा का वर्णन करो। कंगूरे तो मतलब जैसे हम गुम्मट जी में जाते हैं ना, तो वहां पर यहाँ पर मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखो, आपने बताया, हाँ ये कंगूरे है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये कंगूरे हैं। हाँ जी, मंदिर की जो अपनी दो मंदिर की जो बीच वाली सांझी दीवार जहाँ आती है ना, उसके ऊपर कंगूरे है ना। खाली हमारे हाँ जी, गुर्ज जहाँ पे आए हैं वहां कंगूरे नहीं आए हैं, सबको पता है ना। हाँ जी, यहाँ हाँ गुर्ज जी, हाँ जी। बुर्ज की जगह छोड़कर बाकी हाँ। जगह पर हम्म। संधि की दीवार में कंगूरों की शोभा आई है। हाँ, तो 200, बस 12,000 में से 201 कम कर देंगे तो हमें उस गिनती में नहीं जाना। बस यहाँ पे कंगूरे नहीं आए हैं जहाँ पे गुमटी है। तो ये कंगूरों का वर्णन हो गया। झरोखे किसको कह दिया वो बोलो। ए झरोखे कंगूरे। अब झरोखे क्या हुए वो भी बताओ। झरोखे कहाँ बन गए? झरोखे दैलान में ही तो बनते हैं दीदी। दोबारा पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, झरोखे किसको कहते हैं। जो अपनी ढलान बन जाती है ना, सामने थंब लग जाते हैं, यहाँ पे हाँ जी, खेड़ा हाँ लग जी, हाँ गया, जी, तो ये भी एक तरह का झरोखा ही हो गया ना, ये सामने वाला। हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी, दहलान से बाहर हाँ निकलो, अब मान लो मैं जी, दहलान में घूम रही हूँ, ये दहलाने हाँ हैं जी, हमारी। हाँ इस जी, दहलान से बाहर आ गई, खुली जगह, हाँ जी, कठेड़ा लगा हुआ है, पूरा झरोखा हमारी बालकनी, हम यहाँ बैठ के सब कुछ, क्योंकि चांदनी का वर्णन चल रहा है, कभी कांगरी का ऊपर वर्णन कर रहे हैं, गुमटी का कर रहे हैं, दहलान का कर रहे हैं, और ये वाला झरोखा, खुला झरोखा। खुला एक झरोखा हो झरोखे गया। कंगूरे, बैठक हाँ जी, 12,000। पूरा चरण करो, हो गया ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी। ए झरोखे कंगूरे बैठक 12,000। अब चांदनी की किनार पर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा, यही वाला जो ये आप दहलान कह रहे हो, यही वाला छज्जा हो गया ना। छज्जा भी बोलते हैं, दहलान भी हो गया। नहीं नहीं, ये दहलान नहीं है, अच्छा, ये झरोखा हाँ है। जी, झरोखा अंदर दहलान है, जो मंदिरों वाली जगह है तो ना, खुली। हाँ ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बाहर एक मंदिर का ये बाहर निकला हुआ है ना, सेम वैसे ही छज्जा जैसे है। नीचे था। जैसे नीचे था ना एक मंदिर का, वैसे ही हाँ जी, 9वीं हाँ जी, भौम में भी, और 10वीं में, हाँ, 9वीं भौम की छत, इसकी 10वीं की चांदनी हो गई। चांदनी, चांदनी। 9वीं में भी तो ये छज्जा निकला है ना, तो इस पे, यहाँ हाँ पे जी, हमारे थंब लगा दी और इस पे एक छत डाल दी, तो ये 10वीं की छज्जा, ये भी बढ़ गया एक मंदिर का। मतलब दहलान भी तो कह सकते हैं, दहलान या छज्जा, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं दहलाने तो ये है, जिसके देखो किनार पर है ना कठेड़ा दीदी, लगा हुआ है। हाँ जी, दहलाने ये हैं, हाँ और ये जी, दहलाने तो हाँ हमारी छह जी, चार दहलाने ये बन गई ना, ये वाली अंदर वाली, हाँ जी। इनको अच्छा, क्या, अंदर वाली दहलान हो गई, बाहर वाला मतलब छज्जा हो झरोखा गया। कह लो, छज्जा कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे दूसरी भूमि में जिसके हम किनार पर आपको कठेड़ा लगा हुआ है, ये ऊपर, ये नीचे है ना कठेड़ा दीदी, जहाँ पर आपका एरो है, ये ये कठिन। कठेड़ा लगा हुआ है ना। हाँ जी, यहाँ पर श्री राजश्यामा जी और 12,000 सखियां बैठकर चारों ओर की शोभा को निहारने का आनंद लेते हैं, या ऊपर चांदनी पर बैठकर हम जो है पूर्णिमा की चांदनी में सभी सखियां राजी श्यामा जी के साथ सभी पक्ष में सभी मतलब तरह का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। हो गया ना क्लियर मुझे चार? ज्यादा वर्णन करना नहीं नहीं आता नहीं, अभी बिल्कुल भी। मिलके सहूर कर रहे हैं दीदी हम, मेरे को भी कहाँ आता है, हम मुझे भी अटक जाता है, तो हम मिलके सहूरी करते हैं ना, फिर एक दूसरे से समझ में आ जाता है। ठीक है, मैंने भी कभी परिक्रमा पढ़ी नहीं, अपन सब हाँ जी, मिलके कर रहे हैं, राज्य सब करेंगे, है ना? आगे चलते हैं। अब करवा रहे हैं राज्य आपके साथ मिलकर। मिलके हो अब राज्य जाता बहुत है। आनंद दे रहे हैं। हाँ जी, राज दीदी, हाँ राज वाला दीदी आप खोलो। हाँ जी। दो सौ घासों ऊपर
शोभे नगीने सो दोए, बुजरक बीच गुमटियां, भी कहे न सके कोई। जोर से बोलो राजबाला दीदी, आपकी भी आवाज कह बहुत न सके। 200 खाचो ऊपर, शोभे नगीने सो दोए, बुजरक बीच गुमटियां, को भी कह सके कोई, को भी कह न सके कोई। नाम जी। सुंदरता जी, 200 हांसों की संधि में आए 200 बुर्जों के ऊपर, 200 हांसों की संधि में आए 200 बुर्जों के ऊपर 200 बड़े गुम्मट आए हैं। इनके बीच बीच में ही 12,000 गुम्मटियां छोटे गुम्मट हैं। इनकी शोभा का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी ब्रह्म आत्मा में भी नहीं है। 200 खांचों ऊपर, ये भावार्थ पढ़ देते हैं। भावार्थ, एक हांस 30 मंदिर का माना जाता है, अतः मोटे तौर पर 6,000 मंदिर को 200 हांस कह दिया जाता है। किंतु पूर्व में दरवाजे का 10 मंदिर की हांस बनने से कुल हांस 201 हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े गुम्मट भी 201 हो जाते हैं, जो अगली चौपाई में स्पष्ट है। 200 ऊपर नीचे करें, 200 गुम्मट आए हैं, ऊपर 200 गुम्मट और बीच बीच में 12,000 गुम्मटियां, यानी ये 10वीं चांदनी का शायद वर्णन है। हाँ जी, हाँ जी। 200 बड़े गुम्मट हैं, बीच में छोटी गुम्मटियां हैं 12,000 छोटे छोटे। उनकी शोभा अपरंपार है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि बिना राज्य की कृपा के कोई भी ब्रह्मात्मा का वर्णन करने में असमर्थ है। जो ये अवर्णीय वर्णन है, इसका वर्णन करने में जो है ब्रह्म आत्मा भी ये वर्णन करने में समर्थ है। अगर राज्य की कृपा होगी, कहते हैं कि उनकी कृपा से ही वो अंदर बैठ करके मुझसे कहला रहे हैं, लेकिन ब्रह्म आत्मा भी तभी कर सकती है वर्णन जब मेहर होती है राज्य की। एक हांस 30 मंदिर का माना जाता है, अतः मोटे तौर पर 6,000 मंदिर को 200 हांस कह दिया जाता है। यानी 6,000, ये 30 मंदिर का डबल करके एक हांस में 30 मंदिर हो गए ना, आत्मा 6,000 मंदिर, तो ये 200 हांस कह दिया है। और किंतु पूर्व के दरवाजे का 10 मंदिर की हांस बनने से कुल हांस 201 हो जाते हैं। वैसे भी हमारा जो रंग महल है 201 हांस का है प्रत्येक, तो इसमें पूर्व के जो दरवाजे हैं उनको मिलने से जो है कुल 200 हांस हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े गुम्मट भी 201 हो जाते हैं। बड़े गुम्मट की गिनती भी 201 हांस हो जाती है। और बाकी जो है 12,000 गुमटियां होती है, बीच में शोभायमान है। और ये थोड़ा सा वर्णन आप थोड़ा बताएंगे जी, विस्तार से थोड़ा सा आप बताएंगे। देखो ना, 201 हांस वैसे कहते हैं घेर के। हमारे कितने हांस आए हैं? 201 हांस। लेकिन हमारा ये वाला जो हांस है ना, एक जो 10 मंदिर का एक हांस, ये अलग है। बाकी हर दिशा में कितने हैं? 50-50 हांस होते हैं, जी जी जी, है ना। तो हमारे जितने हर हांस की संधि में क्या आया? गुर्ज आए हैं, और गुर्ज के ऊपर बड़े गुम्मट आए हुए हैं। तो ये हमारे 201 ही गुम्मट है ये वाले। तो उतने ही ये हमारी गुमटियां हो गई, ये वाली क्योंकि गुर्ज के ऊपर जब ऊपर जाते हैं ना, तो ये गुम्मटियां बन जाती हैं गुर्ज के ऊपर। ये शोभा का वर्णन है ये वाली। छोटी गुमटियां जो है, और छोटी हमारी ये 12,000 ये वाली, और इसके ऊपर अलग है 12,000 और ये 20 सामने वाले हांस में। इसमें भी क्योंकि 10 मंदिर का ये हांस है,
तो इसमें जी। 20 गुमटियां हैं। अब इसमें अलग अलग रो में दिखाई है, बिल्कुल एक ही रो में हमारी 20 गुमटियां ये हो जाती है छोटी वाली। और ये वाली हमारी होती है बड़ी गुम्मट 201, और ये 4 इधर भी होती है, इस हाथ पे हमारी अलग है, 1 2 3 तीन चार 4 तो भी इस वाले हाथ में। जी। तो कितनी हो जाती है हमारी ये पूरी 200। गुमटियाँ गुमटियाँ 12,000 हो जाती हैं। छोटी गुमटियां तो 12,020 हो गई ना। जहाँ 20 होगी। 2024 के एक और मिनट, आपकी आवाज गुम्मट 201 होगी। हाँ 201, ये भी है हमारे, ये भी 4 है। ये 4 है, तो ये तो गिनती फिर 205 होगी। है ना नरेश जी? हाँ जी, 12,024 हो गई ना। 12,024 ये होगी अच्छा। बड़े गुम्मट हमारी। अच्छा, ये प्लस ये तो 4 करके आवाज 12 गूंज क्यों रही है आज? सबकी गूंज रही है आवाज की, मुझे ही लग रहा है। इसकी आवाज आ रही होगी, रूम के अंदर हूँ मैं। अच्छा हाँ, गूंज रही है बहुत ज्यादा। मीनू जी 12,004 बने, क्योंकि 6,000 हाँ मंदिरों टोटल 12,000 12,000 होती है। अब होगी बालकनी में आ गई। ज्यादा गूंज रही है, मुझे समझ में भी नहीं आ रही बात। आपको आ रही है नरेश जी इनकी बात समझ ज्यादा? नहीं, गूंज रही है बहुत, तो बहुत है। हाँ अब मैं बाहर आई। हाँ, वो ऐसे लग रहा है कोई इको लगाया हुआ है माइक का अपने। जी नहीं, वो था ना अंदर रूम में थी ना, बालकनी में बैठी है अभी तक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हो ये गई हो गया क्लियर तो फिर। मोनिका? खोलो इसको। हाँ। हमारे प्रणाम जी। हमारे 6,000 मंदिर है, तो एक मंदिर के ऊपर हमारी 2 तो गुमटियां आती हैं, तो 12,000 इस तरह हमारी ये सारी गुमटियां हो जाती क्या हैं। हो गई? जो ये विशेष हाथ है हमारा, ये 10 मंदिर का है, तो 10 मंदिर के ऊपर हमारी 20 गुमटियां हो गई। और ये 4 आगे पीछे अगिन नैऋत वायव्य और ईशान कोण में ये भी 4 तो इसी साइज की है ना नरेश जी? ये भी सेम ही साइज की है। सेम साइज। सेम साइज है, इसमें बड़ी दिख रही है, ये भी लेकिन ये 12,024 है, ये सेम ही साइज की है। हाँ जी, नहीं तो इस तरह 12,024 ये गुमटियां हो जाती नहीं नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। इसमें क्या है कि टोटल हमारी, अगर हम 10 मंदिर निकाल देते हैं, 10 मंदिर निकाल देते हैं, तो हमारे कितने बन गए? 5,990। तो हर एक पे 2-2 हैं, तो दो 11,80 हो जाती है। अब बीच वाले हाथ के फिर हर 10 मंदिर के ऊपर 20 आ गई है, तो ये टोटल हमारी 12,000 हो गई। 12,000 हो गई। तो और बाकी 4 और हो गई, जो कॉर्नर्स पे, जो अगेन नैरत, और ये भी है। 25-25 हाथ की हैं, ये भी ये भी 25 हाथ। 25, हाँ सेम ही साइज तो यही है, सेम। हाँ, सेम साइज है, दिख रही है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बन गया है। बड़ा तो, दिख गया है वो। हाँ तो टोटल फिर वही 12,000 और 4 बन जाते 4, क्योंकि ये जगह कितनी है हमारी, वैसे 6,000 के, लेकिन यहाँ पे हमारे मंदिर कितने आए हैं? 5,980। 90। 10 मंदिर हटाएंगे ना यहाँ पे, हाँ जी। 5,990। 11,980 हो गई ये। क्योंकि टोटल हमने ये 6,000 गिनना है, तो इसमें ये 12,000 हो जाती हैं, और बस। बाकी ये 4 गिन लो अलग, तो 12,004 हो जाती है। और बाकी 201 वो बड़ी, वो द्योरियां बोल देते हैं, जो गुमटों के ऊपर है। ये वाली बड़ी। हाँ, या बड़ी गुमटी बोल देते हैं, या द्योरियां बोल देते हैं, कुछ इस तरह हाँ से। अब क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। होगी ना? अब दोबारा से बोलती हूँ कि 6,000 पूरा है गिनती, मेरे को भी लग रहा था, कंफ्यूज हो गई थी। 6,000 पूरी जगह है, तो 6,000 में हमारी 12,000 हो गई, और ये 4 अलग, बस ये बस। बस। क्योंकि हमने ये हाथ काट दिया था ना, ये 25 मंदिर का हो गया, तो 5 इधर के ले लिए 5, लेकिन टोटल तो हमारी 6,000 मंदिर की गिरद है ना, तो उसमें 2-2 लगाएंगे तो टोटल 12,000 हो जाए, है ना? अब वो कैसे? मतलब उन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि हर मंदिर के ऊपर 2 है, और हमारे 2, 6,000, हाँ तो 6,000 है तो 12,000 हो गई, बस तो 4 एक्स्ट्रा। 4 एक्स्ट्रा हो गई। चलो मोनिका अब आप पढ़ लो। अच्छा, ए जो 2 से 1 नगीने कलश बने इन पर, इन विद की ए रोशनी, ए जुबां कहे क्यों गर। ये जो 201 बड़े गुम्मट आए हैं, इनके ऊपर अति सुंदर कलश बने हुए हैं। इनसे ऐसी मनोहर ज्योति झलकार करती है कि इसकी अनुपम शोभा का वर्णन मेरी ये जिह्वा नहीं कर सकती। जो 201 गुम्मट आए हैं हमारे,
उनके ऊपर अति सुंदर कलश बने हुए हैं। इनकी ज्योति का वर्णन, इनकी झलकार का वर्णन करना इस जुबान से बहुत मुश्किल है। जो चांदनी पे हमारे 201 गुम्मट हैं, उनके ऊपर भी हमारे 200 गुर्ज हैं, उनके ऊपर 201 गुम्मट आए हैं, जिनको बड़ी द्योरी के नाम से कहा है। ये गुम्मट आए हैं, इनकी ज्योति झलकार, इनके ऊपर कलश लगे हुए हैं, सुंदर ध्वजा पताका और घुंघरू की भी शोभा आई है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने खोला था किसी सुंदर साथ को। हाँ कुसुम दीदी, आपको खोला है मैंने शायद। कुसुम दीदी, चलो एक मिनट, कुसुम दीदी को खोला था मैंने। कुसुम दीदी खोलो आप। हाँ खुला हुआ है दीदी, चौपाई सामने नहीं आ रही। एक मिनट, ओके ओके, मैं चुपाई डालती हूँ, रुको रुको। और कलश ऊपर गुमटिया, ये जो कहे कंगूरे 12,000, ये जोत जुबान ना कहे सके झलकारो झलकार। 12,000 गुमटियों के ऊपर 12,000 कलश आदि शोभायमान हो रहे हैं। बैलान की चांदनी की बाहरी और भीतरी किनार पर 6,000 कंगूरे, कुल 12,000 सुशोभित हो रहे हैं। इन कंगूरों पर भी कलश तथा ध्वजा पताकों की शोभा है। इनकी अलौकिक ज्योति की जल जलाहट का वर्णन करने की शक्ति मेरी जीविया पर नहीं है। इसमें भी उसी गुमटियों का वर्णन किया गया है कि जो 12,000 गुमटियां हैं, उन पर 12,000 ही कलश शोभायमान है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलश है, और उन कलशों के बाहरी तरफ और अंदरी तरफ, बाहरी दीवार पर और अंदरी दीवार पर 6,000 कंगूरों की शोभा आई हुई है। जो ये कंगूरे हैं, कलश कंगूरे जो है, जहाँ पर बाहरी साइड पर जहाँ पर गुर्ज आया वहां पर नहीं आया, और बाकी जगह में सारे में कंगूरे, और भीतरी साइड दीवार पर सारे में 6,000 पूरे कंगूरे आए हुए हैं। ये और 6 बाहरी क्या है, इसमें से 201 लेस कर देंगे तो उतने कम हाँ कर दोगे। हाँ जी, और बाहर अंदरी साइड पर सारे कंगूरे आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर हमारे कोई गुर्ज नहीं आया हुआ है। तो इन कंगूरों पर जो है हमारे ध्वजा पताका कलश सब सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी शोभा का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो नरेश जी, इस वाले हाथ में फिर यहाँ आ जाएंगे कंगूरे, इस वाली छत पे। हाँ जी, तो बस उतने ही बराबर हो जाएंगे, मतलब, है ना? हाँ जी, है ना कुसुम दीदी, ये हाँ वाले। जी। अंदर वाली साइड पर तो पूरे 6,000 हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। और बाहर बाहर- वाली साइड पर ये 201 कम हो जाएंगे। 201 कम हो जाएंगे तो बाहर। ये वाले जो होते हैं, इनको नहीं, यहाँ पे नहीं आते सामने। पर ये भी तो मंदिरों के ही हो गए ना, जो 10 मंदिरों पे हो गए। अच्छा, ये 10 मंदिरों मंदिरों के 10 हो गए ना दीदी, ये तो पूरे। ये तो ठीक पूरे है। ही रहे। सिर्फ 201 जो हमारे गुर्ज वाले, वही लेस होने हैं, ये वाले सारे। हाँ, हाँ ये जी, कम। हम्म, क्योंकि ठीक ये वही बात है ना, जैसे गुमटियां 10 मंदिर की जगह पे यहाँ 20 आ ही गई। हम्म, क्या ये खुली जगह थी 10वीं पे, लेकिन सब कुछ आ गया। आ गया। 9वीं और 10वीं में यहाँ थंब रह गए बस, बाकी 8वीं तक मंदिर आते रहे। हाँ, हो गया क्लियर। कुछ ये और दीदी होगी, ये लिख रहे हैं कोई सुंदर सा जी 2 बढ़ जाएंगे वो। 6,000 कंगूरे कुल। एक सेकेंड, कोई लिख रहे हैं सुंदर साथ, तो उनको खोलती हूँ मैं, कौन लिख रहे हैं। 200। प्रणाम जी, आप अपना रेज एंड करो एक बारी। वो लिख रहे हैं 2 बढ़ जाएंगे, आपको गिनती का हिसाब है, इस समय याद नहीं। हाँ, कुछ होगा, मेरे को याद नहीं रहता। प्रणाम जी के नाम से खोलो। एक मिनट, रेज एंड किया है ना मेरे ख्याल। आप श्रीनिवास जी, आप खोलो। श्रीनिवास जी को याद। तमाम बहन जी, इसी का ही वर्णन करना है जो चौपाई चल रही पहले है। ये जो मैसेज आया ना कि 2 बढ़ गए, कैसे बढ़ जाएंगे कंगूरे? कंगूरे तो बस 201, जो 201 वही गुर्ज कम आएंगे, 201 है। हमारे। हाँ 201 कम हो गए, बस हाँ, 6,000 में। साइड से, और इधर हमारे पूरे 6,000 होंगे, इसमें से 201 कम कर देंगे हम इधर वाली साइड से। यही बात है ना, बस खाली, है ना? 2 बढ़ने का क्या मतलब हुआ? पर नाम जी के नाम से तो अनम्यूट करूंगी तो फिर आप पूछ पाओगे ना।
सुंदर साथ जी, आप रेज हैंड कर सकते हो। ये रे प्रणाम जी। हो सकता है कि 28 हाँ जी, सम के बोलो। जो है दोनों पाखे की वाली जगह पे 2 बढ़ गए हों। हाँ जी बोलो। हाँ जी प्रणाम जी। अरे आ गए आप, प्रणाम जी, आओ आओ। वो पहले नक्शा आप लगाओ, नक्शा लगाओ आगे, आप नाम से क्यों नहीं आते, पहले ये बताओ। नक्शा लगाओ। ऐसी क्या घबराहट होती है, मतलब हमें तो आता नहीं है, आप तो आके नाम से समझाया करो ना। वो जो पीछे वाले कंगूरे हैं ना, हमें यही एक तो समझ कॉर्नर नहीं पे आ आ रहा गया, था। हाँ जी, कॉर्नर पे आ गया, इधर मंदिरों के कॉर्नर पे आ गया ना, 10 मंदिर की दहलान के दोनों कॉर्नर पे। ये वाले। हाँ जी, और पीछे भी कॉर्नर पे आ गया। और यहाँ ये तो यहाँ नहीं पीछे, ये वाला पीछे पीछे वो जो पीछे यहाँ पीछे, आगे नहीं आना, वाला। पीछे ये वाला। एक सेकेंड, मंदिर की आप ये देखो, मंदिर की दहलाने ये आ गई। हाँ जी, ये कंगूरे आ गए ना, कॉर्नर पे आ गए दोनों। ये वाले, ये हाँ जी, एक एक इसके पीछे पीछे पीछे, एक इधर, नहीं एक इधर। लेफ्ट पीछे, हाँ ये वाला। देखो इधर वाला ना, हाँ ये बढ़ जाएगा। ये 2 बड़े हैं, है हाँ ना। जी, एक इधर कॉर्नर का, इधर एक इधर कॉर्नर का। अच्छा, इधर भी बढ़ेंगे 2। फिर इधर वाले प्रभा दीदी। नहीं देखो ना, एक राइट पे बढ़ेगा, 10 मंदिर के राइट पे पीछे वाला, हाँ ये वाला, एक लेफ्ट पे पीछे वाला, एक ये वाला। ये वाले 2 बढ़ेंगे। अच्छा ये दोनों, ये बोलो हाँ ना। जी, ये 6002 हो गए अब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसका नहीं पता था हमें प्रभा दीदी, तो ये 6002 हो गए, है ना। हाँ जी, साथ जी, अब अच्छे से समझते हैं, दोबारा से प्रभा दीदी बोलो, ये वाला पूरा कंगूरों का वर्णन। ये तो फिर 12,000 में से पहले कोई बात नहीं प्रभा दीदी, यहाँ से करो पहले, बाहरी बाहरी तरफ से। बाहरी किनार पे तो 201 गुर्ज आए है ना, हाँ जी, वो कम कर तो दिए। 201 कंगूरे कम हो जाएंगे। ठीक है। और जो पीछे अंदर वाली दीवार है, हाँ, उसके 6000 तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ तक पूरे, और एक एक बढ़ गया ये वाला। एक एक बढ़ गया, क्योंकि कॉर्नर पे 2 आ गए ना, इधर भी आ गया और पीछे भी आ गया। अब समझ में आ गई दीदी, अच्छे से आ गई। ये वाले, एक ये वाला और एक। हाँ जी, वो हाँ जी, एक ही मंदिर के आ गए ना 2, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए 2 बढ़ गए। हम्म। 2 एरिया में लगेंगे कितने प्रभा दीदी, इस वाले एरिया में? लगेंगे तो पूरे 10 10 मंदिर है तो 10 ही आएंगे ना। कहाँ बढ़ गए? वो बढ़ गए। 11,801 हो गए। हाँ जी, 801 ही है। समझ गई। ठीक है, पहले चौपाई में आप प्रभा दीदी साथ रहो, क्योंकि यहाँ वर्णन में आता है ना, थोड़ा थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है प्रभा दीदी, आप चौपाई पढ़ दो अगले वाली। हाँ जी सोनू, आप भी खोलो। हाँ खोल लो। हाँ जी प्रभा दीदी, आगे वाली चौपाई ले लो। हाँ जी दीदी, वो बोल रहे थे ना कि आगे क्यों नहीं बढ़े वो कंगूरे, जो पीछे बढ़ गए हैं। हाँ, एक मिनट में तो सोनू। हाँ जी। हाँ जी, ये जो दीदी मम्मी ने अभी बताया ना कि पीछे तो 10 पूरे आ गए, पर आप हाँ। जरा सा पीछे आइए, पीछे। हाँ, तो यहाँ? यहाँ फिर से कंगूरा आ गया ना। नहीं, यहाँ की तो बात कर रही थी, ये हाँ। वाली जगह पे। हाँ, मेन हाँ तो जी। यहाँ बड़ा होगा ना, एक ये है और एक इधर साइड, हाँ जी, है और ना, वो ये पीछे ना। क्यों नहीं बढ़ा? पीछे इसलिए नहीं बढ़ा कि वहां गुर्ज आया हुआ है। यहाँ पे बाहरी दीवार पे क्यों नहीं बढ़ा नहीं, एक ये एक तो कंगूरा? समझ आ गई, बाहरी दीवार पे हाँ। ये कुछ। अब मेरे को देखो, ये वाले तो हमारे 10 आ गए, ये वाला। ठीक है, अब हाँ जी। हमारे यहाँ पे जो बीच बीच में आए हैं, क्योंकि ये पाखे की दीवार में आए हैं, तो यहाँ पे ये कंगूरे हो गए। इधर वाली साइड तो हमारे पूरे 6000 हो गए, और इधर 6000 में से 201 लेस कर दिए। अब ये वाले बड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब फिर हाँ जी। ऐसे एरो जा रहा था ना, तो प्रभा दीदी ने, मैं तभी पूछ रही थी, ये वाले तो 10 ही होने चाहिए, यहाँ क्यों 2 बढ़ गए इधर एक्स्ट्रा? अब हाँ आ जी। प्रभा दीदी, यहाँ पे बता रहे ये वाले एक और एक ये 2। हाँ जी, वो वही बता रहे थे कि नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया, उसी मंदिर की हद में ही दोनों आ गए ना। हाँ, वो तो मेरा इसलिए एरो नहीं सही चल रहा था ना, मुझे ही नहीं समझ आ रही थी कि ये वाला बड़ा है, ये वाला। हाँ जी, हाँ, तो ये अब बाहरी तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए था, बाहर भी होना चाहिए था, पर वहां उसी जगह पे ही गुर्ज आ गया है। गुर्जा आ गया यहाँ पे। हाँ, वही वाला गुर्जा है जो हमारा चबूतरे पे आया ना, आधा वो और आधा वो, वही वाला ऊपर आया ना। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम।
हाँ अब हो गया क्लियर। इसका मतलब बाहर की तरफ 6002 में से 201 कम आएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो 6000 में से 201, लेकिन इधर वाले में हमारे 6000 तो आए ही हैं, एक ये बड़ा और एक ये, तो ये 6002 हो गए, यही ना सोनू? तो ये पीछे जो एरो, हाँ यहाँ पे अब जो एरो जिसको हम पहले अभी देख रहे थे वो क्या है फिर? क्या? जो इसके इधर मतलब जहाँ हम पहले समझ रहे थे, जहाँ एरो पहले चला गया था, वो तो ये वाली जगह कह रहे हो, ये वाली सोनू? क्या है? ये जो छत पड़ी है ये ऊपर, यहाँ तो 10 आने ही है ना, ये तो टोटल 10 आने ही आने हैं। आप खोलो सोनू, बंद मत करो, 2 मिनट खोलो, ये वाले हाँ जी 10 तो दीदी। आने ही है ना? बड़े सिर्फ यहाँ पे है नरेश जी, एक ये वाला और एक ये वाला। वो तो फिर मंदिरों के सांझी की पाखे के द्वार पे सारे आ ही गए, तो वो तो मंदिरों से पीछे वाली जगह हो गई ना। ये तो पाखे हमारी ये- ऊपर वाली छत है। ये पता है क्या हुआ दीदी, ये जो लास्ट मंदिर है ना 10 मंदिर की दहलान से पहले, लास्ट मंदिर की पाखे की दीवार पे यहाँ भी आ गया, जहां आप बोल रहे थे ना एक्स्ट्रा है, वहां भी आ गया है ना। और आगे जब दहलान थोड़ा पीछे छत पड़ी, वहां फिर बड़ी। से आ गया, उसी मंदिर की हद पे ही आ गया, ओके है ना? ओके, ये वाली, इसलिए वो बढ़ गया है। आना तो एक चाहिए था, पाखे की दीवार पे एक आता है, यहाँ पाखे की दीवार पे पहले आया, वो पीछे दहलान बड़ी, फिर से एक आ गया, और ये तो इसलिए वही बढ़ जगह गया है यहाँ पे। गली ली इन्होंने ढलान में। वो गली ली थी ना, जो गली ऊपर हाँ ली, जी, छत ऊपर आ गई ना। हाँ। बिल्कुल। तो 3 जगह की खाली जगह है, उसमें से उससे जो ऊपर 3 मंदिर की दहलान बनी, उसमें से वो वाली दहलान जहाँ से मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं चांदे द्वारा नीचे, हाँ तो वो वही जगह। वाली है, ये जगह तो वही वाली है, पर ये ऊपर छत की बात है ना, ऊपर वाली। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे बहन जी, फिर आगे की तरफ कितने टोटल कितने बने हुए कंगूरे? फिर तो ये आगे 10। श्रीनिवास जी, हाँ, आगे कहाँ कह रहे हो? पहले मोटी मोटी बात हम समझते हैं। जहाँ ये आगे की तरफ गुरु जाए ना, हाँ तो ये 201 ये कम होने हैं। हाँ, ये वाले कम हो गए 201। कितने में से कम करने हैं? 6000 में से 6000 में से 5799 बने। 6000 में से 201 कम कर दो आप, सीधे 201 जुड़ जाए, तो 5799 हो गई ये। ठीक है, अब पीछे जो 6000 हैं, वो तो 6000 के 6000 है ही है वैसे के वैसे, बस ये 2 ज्यादा हो गए, इसमें 2 और हो गए, एक तो ये। 11801 हो गए। ठीक है, ठीक ठीक। अभी आप और देखोगे ना नक्शा खोल के श्रीनिवास जी घर पे, ये एक ये वाला और एक यही बड़ा है कॉर्नर का। यही, हाँ यही वाले पड़े। ठीक है। चलो श्रीनिवास जी आगे चौपाई ले लो आप। सोनू मम्मी ने बंद कर लिया क्या? मैं कह रही थी चौपाई पढ़ लेते, बंद कर लिया? कहाँ गए प्रणाम जी हमारे? कहाँ गए प्रणाम जी? कहाँ गए? ये रे प्रणाम जी। प्रभा दीदी आ जाओ, चौपाई तो पढ़ लो एक। दोनों प्रणाम जी को खोल देती हूँ। प्रभा दीदी खोलो, मेरे ख्याल चली गई है। चलो कोई बात नहीं, सोनू तुम पढ़ लो, कंफर्टेबल हो ना? हाँ जी, हाँ सोनू पढ़ लो पहले, फिर श्रीनिवास जी पढ़ लेंगे। कलसों पर जो बेर खे, सो क्यों कहूँ रोशन नूर, ये जो बनी बराबर गिरदवाए, हुओ बीच आसमान जहूर। कलशों के ऊपर जो झंडे लगे हुए हैं, उनकी अनुपम जगमगाहट का मैं कैसे वर्णन करूं। ये संपूर्ण शोभा चांदनी की किनार पर चारों ओर आई हुई है, जिसकी अलौकिक आभा सारे आकाश में फैली हुई है। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी पढ़ लो आप। कहे हे मुख जेता कहे, सो सब हिसाब के माहे, और हकम और हुक्म यूं कहत है, ऐ सिफत पहुंचत ना है, ऐ सिफत पहुंचत ना है। परम नाम की शोभा के संबंध में भले ही मेरे मुख से कितना भी क्यों न कहा जाए, किंतु यह सीमाबद्ध है। श्री राज जी का आदेश हुक्म तो यही कहता है कि इस परम नाम की अनंत मनोहारिता,
सुंदरता का वर्णन करने में इस इस संसार, थोड़ा ऊपर करिए हल्का सा, हाँ जी, हाँ जी। इस संसार के शब्दों का सामर्थ्य ही नहीं है। बस वही चौपाई की देखे ए देखत ही बनत है, कहनी में आवत नहीं, अकल में न आवत क्यों आवे वाणी माही। ये वही बात यहाँ पर फिर पिया जी कह रहे हैं कि वहां का वर्णन करना किसी भी सीमा में संभव नहीं है, क्योंकि वो हद में तो है नहीं, अनंत है। तो हर चीज वहां की शोभा भी, महिमा भी, साहिबी, गरिमा, प्रभुत्व, सब कुछ जो है वो एक अनंत होने के कारण जो है वहां की अनंत लिखा है, अनंत मनोहारिता, इतना सुंदरता है कि वो अनंत है और उसका किसी भी प्रकार से जो है वर्णन करना संभव ही नहीं है। प्रणाम। हाँ जी विजय दीदी, कुसुम दीदी आपने पढ़ ली ना? हाँ जी दीदी। हाँ विजय दीदी आप पढ़ो। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। श्री मामती कहे ए मोमिनो, ए छोड़िए नहीं एकदम, अब कहूँ अंदर अरश की जो दिए निशान खसम। श्री मामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, परम धाम की इस शोभा को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से अलग न कीजिए। अब मैं रंग महल के अंदर की उस कल्पनातीत शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसका अनुभव स्वयं धामधनी ने मेरे धाम हृदय में करवाया है। भावार्थ, जब आत्मा के धाम हृदय में परम धाम की शोभा बस जाती है तो यह अखंड हो जाती है। इसे ही एक पल के लिए भी ना छोड़ने का कथन किया गया है। श्री मामती जी मतलब कह रही हैं कि राजी ने मेरे अंदर ही बैठ कर के जो है पूरे परम धाम की लीला का वर्णन करवाया है, उसका ये सब वर्णन किया गया है कि उसकी शोभा के बारे में, कि राजी महाराज ने कैसे मेरे अंदर बैठकर इन सब लीलाओं को करवाया है। ये छोड़िए नहीं एकदम, मतलब एक मतलब इसको हाँ एक क्षण के लिए भी इस लीला का, राजी के पैर की जो अष्ट पैर की लीला है या जो सुख है परम धाम के 25 पक्ष के, उससे एक पल के लिए भी मतलब चितवन में ही आप हर टाइम डूबे रहे, उसको एक पल के लिए एक छोड़िए नहीं एकदम। अब कहूँ अंदर अरश की, क्योंकि रंग महल के अंदर की शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ। अब अंदर की शोभा का वर्णन होएगा ना, 10 भौम का वर्णन आएगा। अब तो अंदर की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं राजी महाराज। रंग महल के अंदर अभी बाहर बाहर किया ना उन्होंने, झरोखों का वर्णन किया है ना, हर तरह के झरोखे बता दिए कैसे कैसे हैं, कौन कौन से किस तरह के झरोखे हैं। फिर उसके बाद ऊपर गुमटियां, ऊपर चांदनी पे ले गए, गुमटियां, कंगूरे, कलश, सब ऊपर बाहर की शोभा, बाहर की पूरी घेर के। पहले सबसे पहले नीचे कहाँ चले थे? 7 वन, चांदनी चौक, बाहरी धाम दरवाजे से लेकर पीछे अमृत वन, फिर जमुना जी का किनारा, फिर बाहर की शोभा वनों की देखते हुए, फिर रंग महल के बिल्कुल बाहरी शोभा का। अब कह रहे हैं कि मैं अब रंग महल के अंदर का वर्णन करने जा रही हूँ। प्रकरण नंबर 30, चौपाई नंबर 1338। हाँ जी दीक्षा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। 10वां भौम वर्णन। इस प्रकरण में रंग महल की 10वां भूमिकाओं की शोभा तथा लीला का मनोरम वर्णन किया गया है। भौम पहली, ऊपर ऊपर करना क्या दीक्षा दीदी आपके 2 फोन चल रहे हैं, पहले बताओ। हाँ जी 2 है। एक बंद करो, इको कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ये बंद कर लो अपना। हाँ एक आवाज बंद कर दो बस, है हो ना? गया। हाँ जी हाँ जी अब करो। ऊपर करो जरा। हाँ कर भौम रही। पहली। हाँ जी। पहली भूमिका, बड़ा चौक शोभा लेख है, बड़े दरवाजे अंदर, बड़ी बैठक इस गिरोह की, आगू रसोई के मंदिर। कह रहे हैं कि रंग महल के बड़े दरवाजे यानी धाम दरवाजे के अंदर सर्वप्रथम एक बड़ा चौक शोभामान है, जो 10 मंदिर का लंबा तथा 5 मंदिर का चौड़ा है। इसमें कुल 28 खंभ हैं, इसलिए इसे 28 खंभ का चौक भी
कहते हैं। यहाँ पर सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, जिस पर बैठने के लिए अनेक प्रकार के सिंहासन, कुर्सियां आदि विद्यमान हैं। श्री राजश्यामा जी और सखियां रंग महल से आते जाते समय यहाँ कई बार बैठ जाते हैं तथा हास प्रयास करते हैं। इसके आगे पश्चिम में रसोई की हवेली है। इसमें 28 स्तंभ के चौक का वर्णन किया गया है। इस चौपाई के अंदर इसमें रसोई की उसका 28 स्तंभ का वर्णन किया गया है इस चौपाई के अंदर कि बड़ा चौक शोभा लेख है, बड़े दरवाजे अंदर, यानी धाम दरवाजे के अंदर जो है बड़ा ही धाम दरवाजा हो गया और धाम दरवाजे के अंदर बड़ा चौक हो गया, जिसमें 28 स्तंभ में, इसलिए इसको 28 स्तंभ का चबूतरा या 28 स्तंभ का चौक कहते हैं। और यहाँ बड़ी बैठक इस गिरोह की, यहाँ पर राजी, श्यामा जी और सखियां सब गिरोह बैठते हैं आगू रसोई के मंदिर, और आगे इसके पश्चिम दिशा में रसोई के मंदिर। ठीक है जी। बड़ी बड़ी शोभा होगी, बड़ा चौक, बड़े दरवाजे, बड़ी बैठक, है ना, सारा बड़ा रंग महल के बड़े दरवाजे, है ना। बड़ा दरवाजा क्यों? क्योंकि वो हमारा 28 हाथ का लंबा है ना, 2 मंदिर का थोड़ा 88 दरवाजा 88 का, और छोटे दरवाजे इसलिए उनको छोटे दरवाजे कहते हैं हमारे मंदिरों के। तो ये बड़ा दरवाजा है हमारा। और बड़ी बैठक क्यों कह दी? हमारा ड्राइंग रूम आते जाते समय यहाँ पर हास प्रयास बैठक होती है राजी श्यामा जी के साथ समूहों की, बहुत बड़ा समूह बैठता है सब। कुछ बड़ा। हाँ जी रीना दीदी खोलो। बड़ा बोल दिया, बड़ा चौक, बड़े दरवाजे। हाँ बड़ा। हाँ जी रीना दीदी खोलो। कोई बात नहीं, आप खोलो कृष्णा दीदी। आवाज कहाँ से आ रही है? पंखे की एक बार दीक्षा दीदी आपके यहाँ से थोड़ा फैन की आवाज आ रही, बंद करना। 10 श्याम सेत के लगते 10 मंदिर सामी हार, इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार। 10 श्याम सेत के लगते रसोई की चौरस हवेली की उत्तर दिशा में मध्य में जो मुख्य द्वार है, उसके पूर्व में श्याम रसोई व श्वेत भंडार के मंदिर सहित कुल 10 मंदिर हैं। जो 10 श्याम सेत के लगते मतलब कि 10 मंदिर सामी हार, रसोई की चौरस हवेली, फिर क्लियर कर देना, पूरा पढ़ लो। रसोई की चौरस हवेली की उत्तर दिशा में मध्य में जो मुख्य द्वार हैं, उसके पूर्व में श्याम रसोई व श्वेत भंडार के मंदिर सहित कुल 10 मंदिर हैं। इस मुख्य द्वार के पश्चिम में 10 मंदिर हैं और इस दरवाजे के पश्चिम में 10 मंदिर की दहलान है। इसी प्रकार हवेली की दक्षिण दिशा में भी मुख्य दरवाजा है और जिसके पूर्व में 10 मंदिर तथा पश्चिम में दहलान है, और हवेली के पश्चिम में मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। हवेली के पूर्व में मध्य में 11 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं, और इनके भीतर तरफ थंभों की एक हार आई है और मध्य में चौरस चबूतरा है और जिसकी किनार पर पुनः थंभों की हार है। इस प्रकार इस हवेली में स्थित मंदिरों, चबूतरों, थंभों आदि की तेजोमयी ज्योति की झलकार आकाश में भी नहीं समा पा रही है। अब मैं खोलती हूँ रसोई की हवेली, रुको। आप अच्छे से वर्णन कर पाओगे। बहुत जो भी चरण है, यदि नहीं है तो मैं चुपई 7-7 चरण बोलती जाती हूँ, आप क्लियर करो। एक मिनट, रसोई की हवेली खोल रही हूँ। हाँ जी क्लियर करो उसको। मैं चुपई का चरण बोलती हूँ, रुको दीदी। 10 श्याम सेत के लगते, 10 श्याम सेत के लगते मतलब कि ये जो पहले तो जैसे शुरू वर्णन कर दो आप, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे वर्णन कर देती हूँ। जैसे शुरू में हम जाते हैं तो पहले 28 स्तंभ के चौक से आगे जाते हैं
तो एक गली आती है, तो उसके बाद 11 थंब है, जो 11 थंब की दहलान आती है और उसको 10 मेहराबें बनेगी उसकी। उसके अंदर और दोनों तरफ ही वो थंब है मंदिरों के, है ना, वो जगह खाली है, वो दहलान बनी हुई 11 थंब की और 10 उसमें मेहराबें आएंगी और आसपास उसके 5-5 मंदिर आएंगे दोनों तरफ। और फिर हम अंदर बैठते हैं। कॉर्नर को छोड़ दो, बाकी हाँ जी, ये हाँ, 5 मंदिर हो गए। एक एक का तो कॉर्नर का होता है। बाकी फिर बीच में हम पहली गली में गए तो उसके बीच में भी एक थंब की हाथ चारों तरफ आती है, चबूतरे के आसपास आती है। तो इस साइड में मतलब कि जो उत्तर साइड की तरफ एक श्याम और बीच में सीढ़ी का मंदिर और सफेद मंदिर आता है। और जो मतलब कि श्वेत मंदिर के अंदर खाना बनता है ना, भंडार, 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 अच्छा, वो उसमें भंडार है। और जो सफेद वाला है उसमें खाना बनता है हमारा नहीं सारा। श्याम मंदिर में अपना उसमें सामान रसोई रखते हैं ना हम लोग सारा। और श्वेत का हमारा भंडार गृह। अच्छा, तो इसमें और फिर बीच में सीढ़ी है और उसके आगे भी मंदिर है। और एक तो ये दरवाजा, बड़ा बड़ा दरवाजा आता है उत्तर साइड में, जो हमारा बाहर जाने का भी रास्ता है और अंदर जाने का भी रास्ता है, और साथ में इसके बाकी मंदिर आते हैं। और आगे जो है वो दहलान आती है 10 मंदिर की, 10 मंदिर की, और एक कॉर्नर का भी है मंदिर, वैसे वो छोड़ा हुआ है, मतलब 10 की दहलान है। उसकी जो बैक साइड है उसमें तो दरवाजे भी हैं और दीवार भी आती है। और हाँ जी, और एक साइड इधर चबूतरे की वाली साइड की तरफ उसमें खाली दहलान आती है और ये 10 मंदिर की है। और जो पश्चिम साइड है उसके अंदर सारे मंदिर ही आते हैं और एक दरवाजा आता है बीच में। तो और दक्षिण की साइड में वहां भी जो पीछे की दीवार है वो तो उसमें तो दरवाजे भी आएंगे और साथ में दीवार भी आएगी। और जो उसके आगे है वहां दहलान बनी, वहां सिर्फ थंब ही आते हैं और वो भी 10 मंदिर की है और साथ में दरवाजा है। और उसके इधर नीचे भी मतलब सारे वो रूम ही है, मतलब उसमें सारे रूम है, 10 मंदिर ही हैं पूरे के पूरे बने हुए, मतलब कि कमरे ही बने हुए पूरे। पता क्या मोटा सा हिसाब है, कोने का मंदिर छोड़ दो, 5 मंदिर इधर 5 मंदिर इधर, है ना, तो 5-5 मंदिर। और इसमें 10 मंदिर की वैसे होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दरवाजा भी बीच में आ गया तो 11 मंदिर की दहलान होगी। अब इधर भी हमारे इधर हमारे 10 मंदिर हैं तो 11वां हमारा दरवाजा हो गया, तो इधर भी 10 मंदिर होगी। कॉर्नर का मंदिर छोड़ दो तो पीछे हमारे सारे ही मंदिर है ना, तो बीच में दरवाजा, तो 10-10 मंदिरों की दहलान, और इधर भी 10 मंदिर और इधर भी 10 मंदिर, और मध्य के बीच में चबूतरा है जिसमें थंब लगे हुए हैं और साथ में बीच में गिलम बिछी हुई है, सिंहासन लगे हुए हैं और साथ में बैठने का, जहां हम कृष्ण पक्ष में रात के टाइम आके सब सखियां राजी के साथ, श्यामा जी के साथ जहाँ भोजन रात को करती हैं। और जो दहलाने हैं उनके अंदर हम सुबह के टाइम हम सब सखियां खाना खाती हैं, वहां पर हम बैठ के सब सखियां दोनों दहलानों में। वो तो और जो आगे वाली दहलान बनी है वो ज्यादा चौड़ी इसलिए है क्योंकि हम सब सखियों ने इकट्ठी अंदर जाना है, मिलके भागना, फटाफट खाना खाने के लिए जाएंगी और इसीलिए वहां पहले चरण का मीनिंग, बाकी तो सारी शोभा ठीक है जो आप सबने बताई। हाँ बोलो। 10 श्याम सेत के लगते 10 मंदिर स्वामी हार। हाँ तो श्याम चेत के साथ ही तो लग रहे हैं 10 मंदिर। नहीं इसमें पता क्या है, उन्होंने एक मिनट आप मैप निकालना, 10 मंदिर सामीहार, उसके सामने ही 10 मंदिर है। ये इन्होंने उत्तर वाला जो दरवाजा है ना, उत्तर वाला द्वार, हाँ, इससे कहा है कि इसके पूर्व में 10 हाँ, ये तो श्याम बताया ना कि 10 श्याम इधर है लगते ना और इधर 10, यही तो हो गया ना क्लियर, सामी सामी। नहीं, इन्होंने अर्थ में लिखा है कि जैसे ये जो उत्तर का द्वार है ना, इसकी पूरब की तरफ हमारे 10 मंदिर, जिसमें शाम और श्वेत दोनों आगे, ठीक है। दूसरा है 10 मंदिर सामी हार। फिर उन्होंने लिखा है कि इस दरवाजे के पश्चिम में, फिर उन्होंने सामी को बोला, हाँ, पश्चिम की 10 मंदिर की। फिर इस ये खुला प्रकार नहीं ना हुआ था, ये खुली नहीं हुई थी ना चुपाई, इसलिए नहीं उससे बता रहे थे, फिर मैंने अपने हिसाब से बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, और क्लियर कर देते हैं, 10 मंदिर सामी हार। ऐसे ही फिर दक्षिण में है, पहले 10 मंदिर हो गए अपने पूरब की तरफ और फिर पश्चिम की तरफ दहलान हो गई। हाँ, इस तरह से पता। बाकी इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलका। हाँ, पूरी रोशनी समाती नहीं है, काश में नहीं समाती, इतनी तेज रोशनी है। वो तो पूरे परम धाम की हमारे भूषण भी चमचम कर रहे होंगे, उनकी रोशनी भी जारी होगी,
हाँ जी और अनिल जी, आप ना चौपाई दोहरा देना क्योंकि टाइम हो गया। आपका हाथ खड़ा देख रही हूँ मैं। अच्छा। 10 शाम नहीं, सेब के। अनिल जी को कह रही हूँ। नरेश जी एक सेकंड, मैं अनिल जी को खोला। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे कोई समझ बात नहीं। नहीं, ना कोई ना कोई बात नहीं दी। अरे मैं प्रणाम नहीं, जी। नहीं, मेरे आपकी आवाज भी सुन लेंगे ना अनिल जी। मुझे 10 नहीं। श्याम सेठ के लगते, 10 मंदिर स्वामी हार, इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार, मावत नहीं झलकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू